सकते हैं बाहर प्रेस क्लब के सामने, जहाँ इस वक्त साबर वज़ीर-ए-हुकूमत जनाब सरदार कमर उस्मान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। लीजिए आइए प्रेस क्लब ग्राउंड में, और जहाँ से लाइव सुनाते हैं हम आपको सरदार कमर उस्मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीजिए सुनिए सरदार कमर उस्मान की ज़बान। शेर-ए-बाग सरदार कमरुज़्ज़मान खान साहब की आज की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभका आप तमाम ज़ुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जियालो, PYO, PSF के नौजवान चार्ज कारकुनों, आप सबको आज की इस अज़ीमुश्शान प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम कहता हूँ। और मेरे दाएं तरफ तशरीफ फरमा जिला बाग के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम तमाम सहाफ़ी हज़रात जो हमारी काल में आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तशरीफ लाए, मैं इनको भी यहाँ पे दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे भाइयों, आज का ये जलसा नुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होगी, इसमें जलसा या तकारीर नहीं होंगी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेर-ए-बाग सरदार कमरुज़्ज़मान खान साहब आपकी जो मौजूदा हुकूमत के गुज़श्ता 4 साल की कारगुजारी और अपना आइंदा का सियासी लाए-अमल देंगे। और उसके अलावा हमारे चंद और लोग जो आज शेर-ए-बाग सरदार कमरुज़्ज़मान खान साहब और नौजवान कायद सरदार ज़ियाउल कमर साहब के काफिले में शामिल होंगे, उनको यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा और उनको हाथ डाले जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद उन लोगों को हाथ डाले जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शेर-ए-बाग सरदार कमरुज़्ज़मान खान साहब सहाफियों के सवालों के जवाब देंगे जो अंदर हाल के अंदर होंगे। इसके बाद मैं आप तमाम हजरात की पुरजोश तालियों में मैं दावत देता हूँ शेर-ए-बाग आपके और मेरे कायद के जनाब सरदार कमरुज़्ज़मान खान साहब। क्या कर रहे हो जी? यार नो पढ़ने हो जी, मेहरबानी बनाई में देसी है बस बनाई हो सकला नहीं जी, मेहरबानी नो को पढ़ने हो जी सर बनाई में देसी है हो सकला नहीं जी, मेहरबानी चर्सी नेट पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मेंबरान प्रेस क्लब बाग, सदर प्रेस क्लब सरदार इश्तियाक, दीगर वज़ीरान और तमाम मेंबरान, सबसे पहले मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप प्रेस वाले जो हैं, सहाफ़ी जो है, आपने वक्त निकाला और फिर शॉर्ट नोटिस पे ही मेरा ख्याल कल आपको बता दिया, लेकिन आप हर वक्त मेरे साथ मोहब्बत का आज़ाद भी करते हैं, मेरी बात सुनते भी हैं, मुझे सुनाते भी हैं और मेरी बातें लोगों तक पहुँचाते हैं। PSF और PYO के जियाले नौजवानों, पीपल्स पार्टी के कारकुनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बड़े अरसे बाद बहुत से चेहरे मैं देख रहा हूँ जो मेरे सीनियर भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, उनको भी देख रहा हूँ, जो मेरी उम्र के हैं, मेरे दोस्त बड़े दूर दूर। रशीद पापोला मुझे राशिद की वफात के बाद आज नजर आया। इस तरह मुख्तलिफ लोग बहुत सारे जिनको मैं आज देख रहा हूँ, यकीनन खुशी हो रही है। और दियाली चौक से लेकर यहाँ तक
नौजवानों का जो जम्मे गफीर था, मोटरसाइकिलों की जो बहुत अजीम शान रैली थी, पूरे शहर में जब मैं दाखिल हुआ, हर दुकान से, बाजार में खड़ा बाहर बंदा था या दुकान के अंदर, मुझे वो पुरानी मोहब्बत जो मुझे 1992 में जब मैं जेल में गया, मेरे साथ एक साथी दोस्त थे, इश्तियाक था, खालिद चुगताई थे, बाकी नौजवान थे, ये लोग कलंदरी में थे, मैं कोटली में था, कुछ बच्चे धीरकोट में थे जिनमें उस वक्त राशिद भी सबसे छोटा बच्चा था, वो भी धीरकोट में थे। जब मैं वापस आया, वाले से लेके बाग तक लोगों की आंखों में एक मोहब्बत थी, आंसू था, और वो खुशी के आंसू थे जो मुझे देख के लोगों को प्यारे थे, मेरी नजर थी। मुझे अपने वालिद भी इस चौक में, जो हमारा मुर्शिद चौक है, इसके बाहर नजर आते हैं, तो वो भी खुश थे उनकी खुशी से उनके आंखों में आंसू। रेडी वाले भी मेरा इंतजार करते रहे, बाकी रेडियो भी नहीं निकली थी बाहर। ये जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, इन्होंने भी अपना एहतजाज जारी रखा था जब तक हम जेल में थे। बड़ी मुद्दत के बाद आज मुझे फिर हर आंख में वही आंसू नजर आए। कल मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था कि पानी दो है, एक पानी ये है जो जमीन से निकलता है, आसमान से बरसता है, समंदर से उठता है, ये पानी है, और एक पानी आंख से निकलता है जो आंसू है, और वो पानी जो है जो आंख से निकलता है वो एहसास का इजहार करता है कि इंसान के जिस्म के अंदर जो एहसास पैदा होता है, जो दुख या मोहब्बत पैदा होती है, उससे जो खून जलता है, और खून जलने के बाद आंखों से जो पानी रवा होता है वो एहसास का पानी है। और देखने वाला, अगर आंख देखने वाली हो, गहराई में देखे, मोहब्बत के साथ देखे, तो वो उसके अंदर देख सकता है कि ये जो आंसू है ये मोहब्बत का है, दुख का है, ये किस चीज का इलाज कर रहा है। मैंने पूरे शहर में, मैंने हर दुकान पे आके लोगों ने अपने जेबों से हार खरीदे हुए थे, दुकानदारों ने फूल। मैं आज गाड़ी पे बाहर को नहीं निकला, मैं यहाँ खड़ा होगा इसलिए कि गाड़ी पे खड़ा होने का मेरा प्रोग्राम 21 नवंबर है, जब मैं हैदरी चौक से गाड़ी पे खड़ा होगा और हाई स्कूल में हम जाएंगे, हाई स्कूल में हम चर्चा करेंगे। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और PSF, PYO और पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो आपका शो है, इसमें मेरी कोई कमाल नहीं, ये ज़िया की मेहनत और ज़िया के दोस्तों की मेहनत है, ज़िया के साथियों की मेहनत, इसे मैं कबूल करता हूं। और लोग, इससे भी मैं कबूल करता हूं कि लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैंने आपको बताया था जब इलेक्शन हमारे, तो मुझे मायूसी हो गई थी। आप ये कह सकते हैं कि मुझे अपने आप से भी नफरत हो गई, और मैं ये समझता था कि यकीनन कोई संगीन गलती मुझसे, मेरे कारकुन किसी से, या कोई तकब्बर की बात, कोई ऐसी बात हो गई जिससे हम इंतखाबात में शिकस्त खा गए, और मैं, आप समझते हैं कि बिल्कुल तन्हाई में चला गया। और उसी असरा में
एक बहुत बड़ा वाक़ा हुआ, उसका राशिद का। तो जब कॉलेज का ग्राउंड था और यही खुदा की मखलूक थी, ऐसा लगता था कि सारा आजाद कश्मीर पाक है। मुझे उस वक्त की इंतजामिया बता रही थी कि जितने लोग ग्राउंड में थे उतने ही जब हम कहते हम पीछे पहुंचते थे, उतने ही मुर्शिद चौक में थे, उतने ही आ रहे थे, उतने ही जा रहे थे। कोई पहुंच रहा था, कोई नहीं पहुंच रहा था। और फिर मैं 6 माह रहा अपने गांव में। हजारों लोग आते रहे, मुझे मिलते रहे, अफसोस करते रहे, मेरे साथ मोहब्बत का इजहार करते रहे। उस सारी सूरत हाल के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये जो मैंने सोच लिया था कि बाहर के लोगों ने मुझे मुस्तरद कर दिया या बाहर के लोग मुझसे नफरत करने लगे या इनके दिलों में नफरत पैदा हो गई, मैंने उस सारी बात को अपने ज़हन से उतार दिया। इसलिए कि मुश्किल वक्त में अगर मुझे दोबारा मुर्दा होने से जिंदा करने की किसी ने कोशिश की अल्लाह की मदद के साथ, 2 बार के लोगों ने, और मुझे इन लोगों ने मोहब्बत दे के, खुलूस दे के मुझे दोबारा खड़ा कर दिया और मैं दोबारा खड़ा हो गया। इसका आधार मैंने एक तरफ को किया। फिर मैंने ये फैसला किया, पहले मैं फैसला कर चुका था। मैं अपने एक दोस्त को एक दिन बता रहा था सदनगढ़ी कि अगर राशिद का हादसा न होता तो शायद मैं दोबारा अमली सियासत न करता। मैंने ये फैसला कर लिया था कि चूंकि अब लोग अपने नए नुमाइंदे चाहते हैं, मुझसे बेहतर लोग चाहते हैं, तो ये लोगों का हक है कि वो मुझसे बेहतर लोगों का इंतखाब कर लें और मुझे लोगों का फैसला कबूल करके रास्ते से हटा दें। और मैं ये फैसला कर चुका था, अगर वो इतना बड़ा हादसा ना होता तो मैं ये कह देता कि बस्ती हल्के के लोगों का जो मेरे साथ चलने वाले हैं, जिन्होंने मुझसे 30-40 साल मोहब्बत की, उनका राशिद ख्याल रखेगा। और जो शर्की हल्के वाले लोग हैं, 40 साल से मेरे साथ चल रहे हैं, और फिर आज नौजवान बच्चे, जब मैंने शुरू किया ये पैदा भी नहीं हुए थे, मैं कहा इनका ख्याल ध्यान रखेगा। और मैं इनको कहता भी था कि मेरी जो विरासत होगी उसमें ये मेरे कारकुन, मेरे भाई, मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग होंगे जिन्हें आपने संभाला, और कोई चीज में विरासत में शायद न छोड़ जाऊं आप लोगों के लिए, लेकिन ये इतना बड़ा सरमाया मैं आप लोगों के लिए छोड़ जाऊंगा कि इतने मोहब्बत करने वाले लोग, इतने प्यार करने वाले लोग मैं आपके हवाले करूंगा कि आपने इनका ख्याल रखना। लेकिन ये इंसानी सोच है, ये मेरी सोच थी, और फैसले खुदाई होते हैं। इंसान कुछ सोचता है, फैसला कुछ होता है। तो यकीनन अल्लाह की तरफ से जो फैसले होते हैं उनमें हिकमत है। इंसान जल्दबाज है, हम जल्दबाज हैं, हम कमजोर हैं, हमारी सोच महदूद है, हमारा इल्म बहुत थोड़ा है। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से खुदा का इल्म शुरू होता है। इसलिए हम छोटे लोग थे, छोटी सोच थी, छोटी सोच है। अल्लाह हमें महफूज रखे, अल्लाह हम पे रहम करे और करम करे। तो मैंने उस हादसे के बाद जब बाहर के लोगों की मोहब्बत देखी तो मैंने ये फैसला कर लिया कि इन मजलूम लोगों को, जिन्होंने मुझे जमीन से आसमान पे पहुंचाया, जो मुझे गर्म में भी मेरे साथ रहे, सर्द में भी मेरे साथ रहे, जब मैं जेल में रहा ये भटकते रहे, जब मैं ये बाहर आया ये नारे लगाते रहे,
मैं कहा इनको या उन मासूम बच्चों को जिन्हें मेरा माजी नहीं मालूम, जो मेरा हाल देख रहे हैं, जो मेरे मुस्तकबिल के साथ अपने मुस्तकबिल को वाबस्ता किए हो, मैं कहा इनके लिए मुझे एक बार फिर अपने आप को खड़ा करना है। अल्लाह की मदद से अपने जिस्म को ताकत देनी है और खुदा से यही दुआ करता रहता हूं कि अगर वो अपनी इस मजलूम मखलूक का, अपनी सारी मखलूक का हाल देख के मुझसे उनकी खिदमत लेना चाहते हैं, अगर खुदा तो मैं कौन होता हूं अपने आप को अलग करने वाला। ये मेरा इख्तियार नहीं है। आज़ान हो जाए, आज़ान थी तो अभी दम रुक गया, अभी इंशाल्लाह वहीं से शुरू करें। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुख्तलिफ लोग रंग देते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ। कोई कहता है ऐलान करेंगे, कोई कहते हैं मुस्तकबिल का लाया अमल देंगे, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। मैं जो कहूँगा वो मैं 4 पॉइंट आपको बताऊंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या होता है और ये क्या कर रहा हूँ। ये अभी जितने लोग आपको यहाँ से नजर आते हैं इतने ही लोग आए हैं। तो मैं जब आया था ये भरा हुआ था तो मेरे आगे पीछे मखलूक के लोग बहुत, ये ना मेरा कमाल है ना किसी का, ये अल्लाह का एहसान है। ये अल्लाह का जब एहसान हो जाए और उधर से जब फैसले हो जाए तो उनको दुनिया नहीं बदल सकती। और ये तारीखी हकीकत बन जाती है कि आवाज खलक नकार आए खुदा, ये तारीखी हकीकत है, इसको कोई इंसान नहीं बदल सकता। तो जो लोगों के दिलों में मोहब्बत और नफरत ये अल्लाह की तरफ से डाली जा सकती है, बंदे के बस का बात है, बात अल्लाह की। तो मैं आपको कह रहा था कि उस वक्त मैंने फैसला किया कि मुझे वापस अपने लोगों की तवक्कात पे पूरा उतरना है। जब तक अल्लाह ने मेरी जान में जान रखी है, मेरे सांस बाकी हैं, तो मैं इन लोगों को फिर दोबारा इनकी खिदमत शुरू करूंगा, क्योंकि इनके एहसानात फिर मुझ पे चढ़ गए। मैं हर वक्त यही समझता हूं कि मैं मखलूक, मैंने कभी नहीं समझा कि मेरा कोई मखलूक। मैं हर वक्त समझता रहता हूं कि मैं मखलूक हूं और मैं अपना कर्ज अदा कर सकता हूं लोगों को, वो कैसे करें। आज मैं समझता हूं कि आज नई नस्ल ने इन्होंने फिर मुझे मखलूक कर दिया। पाक जैसा इतना सा शहर, छोटी सी आबादी, गरीब लोग, तो 700-800 मोटरसाइकिल हो जाए, गाड़ियां हो जाए, लोग आ जाए, पूरा बाजार ऐसे लगता था जैसे कल इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन कैंपेन का जलसा है। हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, कोई हम फिरे नहीं, घर घर या गाँव गाँव नहीं गए, सिर्फ फेसबुक पे इन बच्चों ने मेहनत की और लोगों तक ये इत्तला पहुंचाई और लोगों का जज्बा और मोहब्बत उन्हें खींच के यहाँ गया। आज मैं एक बार इन्होंने मुझे उस दिन मखलूक किया उस ग्राउंड में, उसके बाद फिर 6 माह तक हर रोज मखलूक करते रहे और आज फिर मखलूक कर दिया। मैं समझता हूं कि मुझे ये कर्ज उतारते उतारते फिर एक दहाई गुजारनी पड़ेगी और फिर बड़ी मुश्किल से मैं अपने बच्चों का, बुजुर्गों का, दोस्तों का, साथियों का, भाइयों का, सबका कर्ज अदा कर सकूं और वो मैं इंशाअल्लाह करूं। आज मैं जब अंदर गया तो पीपल्स सेक्रेटरीट को मैं जमीर शाह साहब की डेथ के बाद में पहली दफा आया, तो मुझे यकीनन आप समझते होंगे कि मुझे जब जमीर शाह याद आया होगा तो मेरे कैसे एहसास हुए। या आप बखूबी वो लोग समझते हैं जिनका कोई अच्छा दोस्त, मोहब्बत करने वाला, भाइयों से ज्यादा अजीज,
औलाद से ज्यादा वफादार जब साथ से चला जाता है तो फिर उस आदमी के क्या जज्बात होते हैं। लेकिन साथ ये देख के भी बड़ी खुशी हुई कि जो उसकी जगह जमीर शाह साहब की जगह राजा यासीन बैठा, तो मुझे यकीन है कि ये जमीर शाह की कब्र को तंग नहीं होने देगा, तकलीफ नहीं होने देगा। मुझे आज इस बात का एहसास हो गया और अपने कारकुनों में भी मुझे यकीन है कि वो हर रोज यहाँ हाजिरी लगाया करेंगे ताकि मेरे उस साथी की, मोहब्बत करने वाले साथी की, दोस्त की रूह जो है वो हर वक्त खुश हुआ करे कि जिस घर को उसने 30 साल आबाद रखा, कुछ नहीं दिया, चाय भी नहीं दी, और 30 साल इसके दरवाजे बंद नहीं बने। गरीबों के लिए और मजलूमों के लिए ये दरवाजे खुले रहे और इन दरवाजों से हर आदमी को मेरे नाम की चिट मेरे दस्तखत से मुलाजमों के लिए जाती रही और मैं उन मुलाजमीन का भी शुक्रगुजार हूँ जो सैयद जमीर शाह की चिट पे लोगों के मसाइल हल करते थे, वो मुझ पे एहसास करते। और जब आज इस महफिल को देखता हूँ तो फिर आपको पता है कि फिर दूसरा, पहले मैंने राशिद की बात की, जमीर शाह साहब की बात की, और तीसरा फिर जब मैं देखता हूं तो मेरे इर्द गिर्द एक बंदा बैठा रहता था, सरदार नसीम। आज यकीनन वो भी हमारे पास नहीं है, वो भी हमें एहसास हो रहा है कि ये 18, 19, 20 इसमें हमने कितने कीमती लोग खो दिए। हर तरफ फिर मैं बाद औकात जमीर शाह के बेटों को देखता हूँ, मुतमईन हो जाता हूँ, नसीम खान के बेटों को देखता हूँ, मुतमईन हो जाता हूँ कि ये हकीकत है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि ये तारीखी हकीकत है, इसे कोई छोड़ नहीं सकता, कोई हट नहीं सकता। तो फिर बात सिर्फ मुसलमान हम ये कहते हैं कि हमें फेस करना है, जो भी हालात होंगे, जैसे भी हो हम उनका मुकाबला करें। फिर जो बीरपानी से लोग आते हैं, मुझे डॉक्टर खादिम याद आता है। जब लोग मंगबजरी वगैरह से आते हैं तो मुझे बशीर लाला याद आता है। फिर जब ये बाग के इर्द गिर्द देखता हूँ तो इतने नौजवान, इतने लोग, इतने प्यारे प्यारे, बड़े छोटे सब, और बहुत से लोग हमसे अलग हो, हमसे जुदा हो, लेकिन ये खुदा की मर्जी, वो जब चाहे तो किसी को उठा सकता है, जब चाहे पैदा कर सकता है, जब चाहे इज्जत देता है, जब चाहे जिल्लत देता है। बाज़ औक़ात मैं कहता रहता हूं कि इक़्तिदार पे बैठे हुए लोगों को जूते पड़ते हैं, वो जिल्लत और रुसवाई का शिकार होते हैं, और बाज़ औक़ात इक़्तिदार से उतरे हुए लोगों को अल्लाह जब इज्जत देता है तो लोग उन पे फूल बरसाते रहते हैं। ये खुदाई का, और ये होते रहे। जिससे काम लेना खुदा ने को लेगा, जिन हालात में रहना, और जिनसे नहीं लेना उन्हें वो बैठा के इक़्तिदार पे तो इबरत का निशान बना देगा। जब हम जल्दबाजी में सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये जो हम हार गए या ये जो हमें कोई चीज नहीं मिली, लोग बड़ी जल्दी में ये कह देते हैं कि ये इम्तिहान था, ये अल्लाह का अज़ाब था, ये फला था, ये फला था। ऐसा नहीं होता ना, खुदा अपने बंदे का इम्तिहान लेते हैं। हम चीज क्या है कि हमारा खुदा इम्तिहान, अब तो एक जर्रा भी नहीं, हमारी औकात ही कुछ नहीं है कि खुदा हमारा इम्तिहान ले, ऐसा नहीं है। ये हिकमत है कि लोगों को एहसास देना, अच्छे और बुरे में फर्क दिखाना, और उस हिकमत के पेश नजर बाज़ औक़ात खुदा ताला की तरफ से कुछ आजमाइशें आ जाती, छोटी छोटी, तो बंदा वहां गलती करता है,
या अपनी बात पे खड़ा नहीं रहता या अपने अकीदे को अपने रब पे कमजोर कर देता है, तो फिर उस इम्तिहान के लिए इस किस्म के छोटे मोटे इम्तिहान होते हैं। मैंने इन 4 सालों में बड़ा डीपली इसको स्टडी किया है, प्रैक्टिकली पढ़ के, लोगों को पढ़ के, आपकी फेसबुक से भी फायदा उठा के, तजर्बे करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो हम इलेक्शन हारे थे ये खुदा का फैसला था। मैंने लोगों से शिकवा किया, बाद में मैंने माफी मांगी थी, आपको बताया नहीं, इसी जगह मांगी। मैंने कहा था कि ये अल्लाह का फैसला था, शायद खुदा ने मुझे, मेरे अंदर कोई मैं फरिश्ता तो हूं नहीं, ना मैं मासूम हूं, ना मैं गुनाह से पाक हूं, यकीनन मैं इंसान हूं, मैंने कोई गलतियां की होंगी, उसका एहसास मुझे दिलाना मकसूद हुआ होगा। और अल्लाह की अपनी मखलूक को शायद कुछ लोग नाशुक्र हो गए होंगे इस जमीन पे, क्योंकि खुदा ये कहते हैं ना कुरान में, जिन्होंने कुरान पढ़ा, तफसीर पढ़ी है, तो खुदा फरमाते हैं कि जो बंदे का शुक्रगुजार नहीं है वो मेरा भी शुक्रगुजार है। अल्लाह पहले बंदे का जिक्र करते हैं, इंसान का, उसके बाद अपना, कि खुदा का शुक्र आप अदा करें तो आपको फायदा है, ना करें तो खुदा को कोई नुकसान नहीं, और बगाड़ भी कुछ नहीं सकते आप, कोई भी नहीं बगाड़ सकता। लेकिन ये अल्लाह का फरमान है कि अगर कोई इंसान आप पे एहसान करता है तो आप उसका मुझसे पहले शुक्र अदा करें। बंदे का जब आप शुक्र अदा करते तो खुदा खुश है, और जो बंदे का शुक्र नहीं अदा करता, उसका एहसास नहीं करता, उस पर अल्लाह की नाराजगी रहती है। शायद ये एहसास भी दिलाना अल्लाह को मकसूद। वरना अगर खुदा चाहे कि फला जीतेगा कौन हरा सकता है, खुदा चाहे फला हारेगा कौन जितवा सकता है, ये मुमकिन नहीं। लिहाजा इस चीज को मैंने स्टडी किया बहुत, तो मैंने ये सोचा कि हम जल्दबाजी में थे, हम समझते थे कि ये फैसला लोगों ने कर दिया, गलत हो गया, ऐसा नहीं था। 4.5 साल होने वाले, मैं ज्यादा तफसील से बात ग्राउंड में करूंगा। 21 नवंबर को मैं 3 घंटे उस दिन बात करूंगा, मेरा ये प्रोग्राम है कि 3 घंटे में बात करूंगा। और वो इसलिए मैंने 21 नवंबर रखा कि धूप खत्म हो जाए, आंसू खत्म हो जाए, आंसू का तय ओपन हम जलसा करें, लोग आए, हम ग्राउंड बह रहे हैं, हम इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से बहेंगे। मुझे आज यकीन हो गया अपने बच्चों पे, अपने बुजुर्गों पे, दोस्तों पे कि ये इंशाल्लाह ग्राउंड बहेंगे 21 नवंबर। आज के अगर हम चले जाते तो आधा बह नहीं जाता, अगर कुर्सियां लगाते सारा बन जाता, लेकिन हम 21 नवंबर को अल्लाह की मदद से, उसके बगैर नहीं, इंशाअल्लाह हम उस ग्राउंड के दरो दीवार नूर होटल तक सड़कें ये सारी भरेंगे। और उस दिन मैं अपना सारा प्रोग्राम बताऊंगा कि हम अब क्या करना चाहते हैं और कैसे करें। साफी मुझसे बेहतर जानते हैं, अब पता नहीं मुझ पे तो बड़े चढ़ते थे, बड़ा खराब मोहब्बत से। एक बात हम सुनी हुई है, मैं जारी रख सकता हूँ, रख सकते हैं। तो मुझसे मोहब्बत करते थे लोग, दिलेशिक में आदमी से करते हैं, दुश्मन से तो कोई करता नहीं, तो मुझसे करते थे और मैं उनकी बात प्यार और मोहब्बत से सुनता था। मैं उसको अपने लिए सबक समझता था, वार्निंग समझता था, और उसको अच्छा ही समझता था कि जैसे ये पॉइंट क्योंकि मैं मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली उधर नहीं, मैं कहता था बाल प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े मंसूबे, महकमा मेरा जो कुछ करता था वो आगे मुझे आवाज आता है, उधर मैं बाहर रहता हूँ। उसका मतलब यही था कि यहाँ मैं समझता था कि जो कुछ भी जैसे भी हूँ मेरे अपने हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, इनका और मेरा हम एक है, इनकी और मेरी खुशी एक है। हम हर वक्त इकट्ठे होते हैं, तो गमी होगी तब भी इकट्ठे, खुशी होगी तब भी इकट्ठे, हम इकट्ठे होते।
आप लोगों को सुनता था। एक बात आपको गारंटी से कहता हूं कि इन 4 सालों में बाघ 30 साल पीछे गया, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं और साबित करके बता। 4 साल में मुझे एक प्राइमरी स्कूल आप नहीं बता सकते कि जो इस हुकूमत ने दिया, और एक प्राइमरी स्कूल का आप नाम नहीं ले सकते। इन 4 सालों में आप एक फर्स्ट एड पोस्ट का नाम नहीं ले सकते। इन 4 सालों में आप कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दे सकते। एक दिन कोई मुझे बच्चे बता रहे थे कि अखबार फेसबुक पे चढ़ा हुआ था कि 28 टन ट्रांसफार्मर, 28 टन ट्रांसफार्मर जो वाड्रा ने दिया, ये भी मेगा प्रोजेक्ट है। 28 टन ट्रांसफार्मर, ये अखबार 15 मन क्या 15 मन खंबा, 28 टन ट्रांसफार्मर, ये भी इस दुनिया में मेगा प्रोजेक्ट होगा। लोग क्या समझते थे कि ये मिनी प्रोजेक्ट देते हैं, क्या मिनी प्रोजेक्ट। उन बदबख्तों ने समझा कि ये मनी प्रोजेक्ट कहते हैं। मिनी को मनी समझा, MINI नहीं, MON, मनी, मनी प्रोजेक्ट। मिनी को मनी बना के जेबें भरनी शुरू कर दी। मेरे पास इतनी बड़ी फाइल है, इतनी बड़ी, आज मैं नहीं लाया कि बड़े दम से मैंने दिखानी है। एक एक स्कीम मैं हैरान हुआ। और जब मैं गिरफ्तार हुआ था, आपको बताया ना, 80 पाइप, 20 ऊपर के पाइप देते हैं ना, 20 पाइप, 80 रुपए का एक पाइप, और उसकी कीमत बनती थी 1600। और मुझ पे ये इल्जाम नहीं था कि वो पाइप मैंने खुद दुरुस्त किए या खाए, नो, ये इल्जाम था कि मैंने 20 पाइप की चीट दी है। मैं चीट नहीं दे सकता था। पाइप लगे 20, 1600 रुपया। मेरी गिरफ्तारी पे, मेरे केस पे 17 दिन में खर्च हुए 42 लाख, वसूल कर रहे थे 1600। जज ने उठा के फाइल बाहर फेंक दी थी कि ये पाइप लगे हुए हैं, करप्शन भी नहीं हुई, तो इसको पकड़ा जाओ। आज सुबह मैं वो स्कीमें पढ़ रहा था, फर्ज किए, नाम नहीं बता, फर्ज करता हूं। सड़क एक पहले साल 16-17 सरदार इश्तियाक के घर से मौलवी अशरफ साहब के साथ, ये मेरे साथी भाई थे, इनके घर तक 5 लाख। 17-18 मौलवी अशरफ साहब से घर से लेकर इश्तियाक के घर तक, फिर वही 5 लाख। 17-18 फिर वही उस सामने घर जो था, हफीज साहब के घर से शाह साहब के घर तक, हम साहब ने सर की है। इनके घर से इनके घर तक 5 लाख, फिर 19-20 इनके घर के इनसे घर तक 5 लाख। यानी एक सड़क जिसमें 25,000 रुपए खर्च हुए, 4 सालों में उसके 20 लाख रुपए वसूल। ये रिकॉर्ड है। ये मैं आपको साथियों को मैं अलग अलग फाइलें भी बनवा रहा हूं, जो आपको फाइल दूंगा विद फैक्ट एंड फिगर्स। और इस वक्त तक जो हमने कैलकुलेशन की है, आज अभी शकी बता रहा हूं, बस्ती की नेक्स्ट बताओ, बराबर है, बल्कि बहुत आगे बढ़े हुए हैं। सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में इन 4 सालों में शर्की हल्के में 30 करोड़ रुपए में से 28 करोड़ रुपए गबन हुआ और 2 करोड़ रुपए सो पार खर्च हुआ। 28 करोड़। इसलिए मैं कहता रहता हूं, इसलिए मैं ये कहता रहता हूं कि ये 98% कमीशन मैंने दुनिया में कही है। ये कायनात में पहला फक्स है, पहला दौर है जब 98% करप्शन है और 2% कोई नोटिस ही ले रहा। मेरा ख्याल लिया जाएगा, हर हालत में लिया जाएगा। इस तरह की करप्शन मैंने जिंदगी में नहीं देखी। हमारा बजट 9 अरब हमारा, और कुल बजट हमारा 1 खरब से कम। इनका बजट 24 अरब तरक्याती,
कुल बजट 1,39 अरब। हमारे बजट में हमने मेडिकल कॉलेजेस दिए, आपको बाद में अलाइड एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट दिया, वुमेन यूनिवर्सिटी दी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन दिया, दर्जनों डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेजेस दिए, फुल साइंस कॉलेजेस दिए, दर्जनों हाई स्कूल दिए। इन 2 हलकों में मैंने 96 के एजुकेशन पैकेज में 88 मिडिल स्कूल दिए थे, 25 हाई स्कूल दिए थे, 25। एक जो मेरा 96 का एजुकेशन पैकेज था उसमें, और उसके बाद जब मैं हेल्थ मिनिस्टर बना, पूरे आजाद कश्मीर में मैंने 300 से ज्यादा इदारे दिए, और आपके बाग में RSC और BSc लाइन लगा के दी। और आपका अलाइड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, जिसका मैं पीटता हूं कि इनको नहीं समझ आती, ये जाहिल मखलूक है, वो यूनिवर्सिटी से बड़ा अदारा है, यूनिवर्सिटी से बड़ा अदारा है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। हमने स्कूल दिए, कॉलेज दिए, बच्चों को नौकरियां, सिर्फ 9,000 कुछ लोग मेरे हाथ से अपॉइंट हुए। मैं वज़ीर आज़म नहीं था, मैं मिनिस्टर था। ये पिछले साल जो पिछले ये 2 दफा, मैं 1 दफा 10 महीने और 1 दफा ये 5 साल रहा, मेरे पास रिकॉर्ड है, आपको जो दूसरी बार बताऊंगा, आपको फरिश्ते मिलेगी। 1792 आसामियां मैंने क्रिएट, सिर्फ हेल्थ में, हेल्थ की बात करता हूँ, एजुकेशन की नहीं। एजुकेशन में जब सारे लाऊंगा आप देखेंगे कि हेल्थ में इस दफा इन्होंने क्या किया। ये पूछना चाहिए ना आपको, साफियों को। पब्लिक आज पूछ रही है, आज इनके निकलने का मकसद ही है कि ये निकले, ये इसी मोहब्बत से निकले ना कि इनके साथ फ्रॉड हुआ, इनके साथ झूठ हुआ, इनका वोट चोरी किया, इनके वोट को चोरी किया गया, और जिन्होंने चोरी किया था अल्लाह की मदद से दर बदर है। मैंने कहा था ना आपको, ये बड़ी ऐसे आपको राती नजर आती है, ये बड़ी काली है, इससे बचो। मेरे को बात तो दिल से जो आ निकलती है ना, वो बादशाह हो उसकी भी लगती है, और वो सैनिटरी वर्कर हो उसकी भी लगती है, लेके डूबता। मैंने 22 जुलाई 2016 22 जुलाई 2016 इलेक्शन 16 को हुए थे ना, 21 को इलेक्शन हुए थे, 22 को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे अपने लफ्ज याद है। मैंने उस आदमी का नाम लिया था, आज नहीं लेता, इसलिए कि जब बंदा लेट जाता है, कमजोर हो जाता है, तो मैं वो नहीं हूं कि पुराना जमाने में कुछ गांव रुड़े आना लाख पंजाब से है, रुड़े आना जमीन ना से रुड़े आना जमीन ना से। तो मैं जो रुड़ जाए ना, मैं उसका खुद को मैं कुछ नहीं कहता। अल्लाह ने फैसला कर दिया। मैंने कहा था, आपको याद होगा साथियों, मैंने कहा था अल्लाह जलील और रुस्वा करेगा उसको, उस शख्स को जिसने कश्मीरियों के मैंडेट की तौहीन की, कश्मीरियों का मैंडेट छीना। याद है मौलाना साहब के अल्फाज याद है, इसी तरह का साथ थे, ये स्टाइल था, ये तो अल्लाह ने किया। आज देख खुश हूं इसलिए कि मैं समझता रब ने मेरी सुनी, शायद मेरे जैसे और भी जिनकी अल्लाह ने सुनी। जो जुल्म करेगा मकाफात अमल है कि वो उसका शिकार होगा, जो खाने खिलाएगा अल्लाह उसको बहुत देगा, जो कपड़े पहनाएगा अल्लाह उसको बहुत देगा, जो किसी का छीनेगा रब उससे छीन लेगा। जब बंदा कमजोर हो जाता है ना, तो फिर ये कहता है गुस्से में आकर कि तुम हमारा छीन लो, तुम हमारी इज्जत छीन लो, तुम इज्जतदारों की इज्जत छीन लो, तुम दौस धांधली और पैसे के दौर पे
मजलूमों का हक छीन लो, इनसे वोट का तकद्दस छीन लो, तो फिर बंदा कहता है कि तुम ऐसा करोगे तो फिर हम रात के अंधेरे में, और भी एक साईं साहब मेरे होते थे टोली मासी से, आपको पता है साईं अब्दुल रहमान के वालिद मीर हुसैन साहब, और एक होता था साईं साहब पर। ये वो मुझे कहते रहते थे कि तू सुते नहीं होने आ, तो मैं रात पूरी जागना था। वो रात ही है 2 बजे से नहीं तो 4 बजे तो बोल आया ना होना, तो अपनी बात उस तक पहुंचाओ। तो जब कोई मजलूम रात के 2 बजे से 4 बजे तक उसके सामने गिड़गिड़ाता है ना, तो फिर वो कहता है कि तुमने हम पे जुल्म किया, तुमने हमारा सब कुछ छीना, तुमने इज्जत छीनी, तुमने वोट छीना, तुमने दौलत की बुनियाद पे किया, तुमने ताकत की बुनियाद पे किया। हम अपना केस उसके हवाले करते हैं, वो तुम्हें जिल्लत और रुसवाई का शिकार करेगा और इसी दुनिया में करेगा। ऐसा हुआ और इसलिए हम खुश हैं। मैं खुश हूं, कोई नाराज वो होता है, लेकिन मैं खुश हूं। मैंने बदवाई ऐसी दी हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह डेड बॉडी है अल्लाह के इस पाक सरजमीन पे डेड बॉडी आएगी। आप देखना बाकी लाएंगे इनकलाब, लेकिन जिसने इस कायनात में जुल्म दिया उसकी डेड बॉडी आएगी। मेरे नोट रखा है, डेड बॉडी के बगैर कुछ नहीं आएगा। और लोग तहरीक चलाएंगे, इसी को हमारे दिल से निकली हुई है कि आम लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर ऐसी चीजों को मुसल्लत कर दिया जिनका कोई गैर आफ ही नहीं थे, पता ही नहीं, जिनको ये नहीं पता कि यहाँ के लोगों के मसाइल क्या है, जिनको ये नहीं पता ये मुल्क क्या है, जिनको ये नहीं पता कि गरीब क्या चाहता है। तो आप साथियों से अब मैं बात बताऊं, आखिर के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करता, ये तामीर थी। तो अब आप अंदाजा कर लें खुद कि हाई स्कूल के ग्राउंड में तामीर कितनी होगी। रोटी खाई दाल ना है, बच्चे नाश्ता टाइट करके रोटी खा के पानी की बोतलें साफ। यदि मैं नहीं थकता तो आप क्यों थके? अगर मैं 3 घंटे खड़ा रह सकता हूं तो आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा। मैं 3 घंटे खड़ा रह सकता हूँ, बोल सकता हूँ, आपकी बातें कर सकता हूँ, आपकी बातें सुन सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, तो आपको भी उससे प्यार कराना पड़ेगा। साथियों को नो खुसरो खुसरे, जो खुसरो खुसरी होती है ना, अच्छा पिया तेरे नहीं लो, उस दिन पत्थर बन के आना, साबित करना कि हम बैठ भी सकते हैं, हम खड़े भी हो सकते हैं, हम लड़ भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। ये इस बात को तो मेरी अब मैं बताऊं वजह। पहली वजह तो ये थी ना कि मैंने पहले अनाउंस किया था कि 21 अक्टूबर को जलसा होगा, ये अनाउंस किया था। फिर मैंने जब देखा वो अखबार पे ऊपर लिखा रहता है ना, आंसू कातक मंगल महीने जो है अगस्त कमर वाला, तो मैंने देखा ये 21 अक्टूबर जो है ये आंसू और कातों की पीक है, पीक आंसू और कातक। ऐसा वक्त है जब लोग हमारे पुराने कहते थे ना, हाड़ जैट सही है, सावन पादरा नाइए, ये चल रहा अच्छा तो इसी में डाले, अच्छा यह चलेगा, चलो ठीक। हाड़ जैट सही है, सावन पादरा नाइए, आंसू का तक कई है यानी कमाई है, तो बाकी ऐसा बेची खाइए। ये हमारे लोग पुराने, हम पुराने लोग हैं, जवाब इनको नहीं पता बात बताया। ये पुरानी बात कहावत है। जब वो मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि ये लोग हमारे घास भी काटते हैं, फसलें भी, ये उन दिनों संभालने का जोर होगा, और फिर 2 धूपें बर्दाश्त नहीं हो सकती, एक चैतर की और एक आंसू की। ये सख्त धूप होती है, इसमें बंदा बाहर नहीं बैठ सकता, अंदर आएंगे तो ठंड होगी,
पर धूप में नहीं जाएंगे तो आग बरसे। मैं कहा इसमें मैं जलसा ओपन करना चाहता था, ये शामियाना लगा के, ऐसे जलसा नहीं हो सकता। मेरा प्रोग्राम था कि हाई स्कूल का ग्राउंड इंशाल्लाह लोग भरेंगे, मैं लोगों को पैगाम दूंगा। आज जब पैगाम दूंगा, आखिरी बात आप मेरे प्यारे नौजवान बुजुर्ग भाई आए, आपको आखिरी बात बताऊंगा, प्रेस वालों के थ्रू बता रहा हूँ ताकि दुनिया को पता चले। तो मैंने फिर इसको मनसूख किया। मैं कहा जब ये अनाउंस हो गया था तो फिर उस दिन 21 को लोग पूछेंगे कि बगैर किसी वजह के ये मनसूख क्यों हो गया, इसकी इत्तला कैसे अरे को दे नहीं सकते। मैंने कहा इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस पुरहुजूम रखे, ये पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे फिर पुरहुजूम मेरा हालत कहीं नहीं हुई, इससे ये पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये इस वजह से कि 21 नवंबर को जलसा करना है, लिहाजा उसके बारे में बताना था। 21 नवंबर अगले महीने हाई स्कूल के ग्राउंड में हमारा जलसा होगा। आज पीएसएफ और पीपल्स यूथ से जो किरदार अदा किया, आपको अल्लाह नजरे बद से बचाए, मेरी अल्लाह से दुआ। मैं जब चला था मैंने 2 नफल पढ़े, मुझे जब इनके जुलूस का पता चला कि ये बिहारी से चले हैं, ओडाबाड़ी से वापस आए, हमने खुदा से नफल पढ़ कर से ये दुआ मांगी कि अल्लाह ये जो माओ के बच्चे ये निकल आए, इनको महफूज रखना, कोई इन सब मोटरसाइकिल बचे रहे, ये बचे रहे और ये एक्सीडेंट्स ना हो। मैं डरता रहता और मैं कहता भी रहता कि आस्था चला। तो फिर आज आपको कहता हूं कि आप सारे लोग बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप जाके 2 नफल शुक्राने के पढ़ेंगे कि अल्लाह ने हमारे बच्चों को महफूज रखा, इतनी ताकत से आया, और अल्लाह इनको आगे इनकी जिंदगी भी लंबी करे, इनको महफूज रखे। आप सब बच्चों को भी ये कहता हूँ कि तेज मोटरसाइकिल नहीं चलाना। मैं मोटरसाइकिल सबको बताया कि बाग में सबसे पहले मोटरसाइकिल मैं लाया 1970 में, 1970 ट्रांसटाइगर का इंग्लैंड का जो बैग था पुलिस का, वो मोटरसाइकिल में लेके आया था। तो सारी दुनिया देखती थी कि वो डग 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 करता था, मैं उस पर चढ़ा हुआ होता था। यहाँ से मुजफ्फराबाद भी उसी पे, कोटली उसी पे, जवानी होती है बंदा ऐसा करता है, लेकिन ये दौड़ाता नहीं था, रेस नहीं लगाता था। आपने भी रेस नहीं लगा ली, आपने आस्ता आस्ता, और अल्लाह आपको महफूज रखे। तो आपने जब शाम घर जाएंगे बहुत आराम से जाना, ताकि आपकी जो माँ इंतजार करती है आप उसे शाम को मिले, आपकी जो बहन इंतजार करती है उस बहन को मिले, आपको जब बाप और भाई इंतजार करता है आप उनको करके दिया। अल्लाह आपकी खैर करे और आप अपने लिए जिंदगी को लंबा करने की अल्लाह से दुआ भी मांगे। दूसरी जो बात थी, पता नहीं किसको पसंद आएगी नहीं आएगी, मुझे तो इस बात की परवाह नहीं, अपना अपना वर्ष है। पाकिस्तान के ऊपर मैंने मैं नहीं मानता अपने राइट को, न यहाँ के किसी के राइट को, कि कोई आदमी यहाँ बैठ के ये कहे कि हम उनको ये कहते हैं कि हम ये नहीं होने देते, हम कौन, ये उनका हक है। बिल्कुल पाकिस्तान वाले जो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन उनको करें, वहां करने दें, इलेक्शन फ्री फेयर हूं, ट्रांसपेरेंट हूं, उसके बाद उनकी असेंबली ये फैसला है। मकबूजा कश्मीर में जो हिंदुस्तान ने किया, उसने धांधली से इलेक्शन करवाए, 100 गार्ड असेंबली बनवाई, उससे करवाया, जिसको हम नहीं मानते। हालांकि हिंदुस्तान भी नहीं मानते, हम हिंदुस्तान का अटूट अंग भी नहीं मानते, हम कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान कभी भी नहीं कहता, और कभी भी मैंने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना कि किसी हुकूमत ने जो आज 70 साल हो गए, किसी ने कहा होगा कश्मीर में अटूट अंग है, किसी ने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं सुना। जबकि भारत से अपना अटूट हिंदुस्तान कहता है। तो मेरा वर्षन ये है
कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वो अपनी असम्बली मुंतखब करें, उनको हक दें, उनकी असम्बली फैसला करे, ये उसका इख्तियार है। तो सारी दुनिया में लोगों को वोट का हक दिया जाता है। हम जिस रायशुमारी का जिक्र करते हैं वो भी वोट का हक है। क्या उनसे पूछो, मकबूजा कश्मीर के लोगों से पूछो, तो मेरा वर्षन आप कम अज कम साथियों को समझ आ गया होगा। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, असेंबली बने, असेंबली अपना फैसला करे जो उनकी नुमाइंदा हो, हिंदुस्तान वाले, और वो फैसला सबको मानना चाहिए। पर हम यहाँ से होकर डिक्टेशन नहीं दे सकते। हमारे कुछ लोग डिक्टेशन देते रहते हैं, मैं इसको नहीं, डिक्टेशन को नहीं मानता। यहाँ से बैठ के उनका हक है, उनको दिया जाए, वो अपना फैसला करेंगे। उसके बाद लोगों ने ये कहा कि आइंदा का लाया मैं आपको बताता हूं, चूंकि उसके लिए मैंने जलसा है 21 नवंबर वाला। 21 नवंबर के जलसे में मैं अपना सियासी तौर पे सारी आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना, मैंने क्या करना, लेकिन इतना बता देता हूं कि मेरा फैसला आवाम का फैसला होगा, लोगों का फैसला होगा। जो लोग आप लोग फैसला करेंगे, अगर लोगों ने फैसला किया कि मैंने इलेक्शन लड़ना है तो मैंने लड़ना। अगर लोगों ने फैसला किया कि नहीं लड़ना तो मैंने चौधरी नूर साहब की तरह पीछे हट जाना और नहीं लड़ना। अगर लोगों ने कहा कि नहीं तुम ठीक हो, अभी तुम्हें ठीक तो हो ना, नजर आ रहा हो। अब कैसे लड़ना है? एक हल्के में लड़ना है, 2 में लड़ना है, 3 में लड़ना है। ये रिपोर्ट पे भी आए हुए इन बेचारों को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा, शायद मैं वहां भी चला रहा। मैं सुन रहा था कि सदारती जब साहब लड़ेंगे शर्की से, मैंने कहा कोई नहीं रोक सकता, आपका आइन और कानून नहीं रोकता। हमारा आइन और कानून ये कहता है कि जहां से चाहें आप इलेक्शन लड़े। सदारती साहब का राइट है, वो लड़ना चाहते हैं लड़े, महाराष्ट्र साहब लड़ना चाहते हैं लड़े, मैं लड़ना चाहता हूं लड़ू, कोई लड़ना चाहता है लड़े, शर्की से लड़े, बस्ती से लड़े। एक बात आपको आज एक नई बात बताता हूं जिससे आपको मेरे लाया अमल की अकल वालों को समझ आ जाए। तो जिनको अकल नहीं है तो उनको क्या समझ आएगी, उनको तो वो भी भूल जाए। जब मैं बात करूंगा उनको पीछे भी भूल जाए। मेरी कोशिश होगी कि मैं जहां से लड़ता, 1 से लड़ता हूं, 2 से लड़ता हूं, 3 से लड़ता हूं, ज़िया लड़ता है, खालिद चुगताई लड़ता है, कोई लड़ता है, मुजीद साहब लड़ते हैं, वो मुश्ताक साहब का बच्चा लड़ता है, जिसे खबर कयूम लड़ता है, कोई लड़ता है, मास्टर इश्तियाक लड़ता है, लड़ा ना पहले भी। वैसे भी मेरी ऐसी किस्मत है जिसे मैं पीए बनाता हूं, और मेरी किस्मत ही नहीं, मेरी वो है तरबियत, कॉन्फिडेंस कि मास्टर इश्तियाक मेरा जियारत हो पहली दफा वापस आया, मेरे मुकाबले में 3 होकर खड़ा हो। मैं खुश हुआ। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि मुझसे कुछ अच्छी बातें सीखी है। खड़ा हो गया, बेशक इसको अवाम ने वोट नहीं दिए, अवाम जो है लोगों को नाराज हो गए मास्टर इश्तियाक से। दूसरी दफा मैंने बनाया मंजूर PS, वो आगे खड़ा हो गया, मुझे लोग कहने लगे, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो ना भाई जो मेरे साथ काम करता है। इस दफा मैं कहा पता नहीं छप्पू खड़ा होगा या बीरवाड़ी वाले को पता होगा। मैंने छप्पू को एक दिन कहा था, मैं कहा खुदा के लिए पता नहीं इधर है, किधर गया है ना। मैंने कहा छप्पू इलेक्शन नहीं लड़ना, मेरे साथ ही रहना है। मैं कहा ना पता, क्योंकि मारा ऐसा तो नहीं लड़ना, तो वो तो कहता था नहीं लड़ूंगा, आपका क्या पता। तो पहले लड़े तो मुझे खुशी होगी, मैं तो नाराज तो नहीं होता, राइट है। तो अतीक साहब लड़ते, कोई लड़ता बस्ती से लड़के शर्के, ये क्या बात है, फलाह बस्ती का फलां से, यानी इसका मतलब है कि अपने आप पे एतमाद है।
नालायक लोग, काम नहीं किया, लोगों को हुकूक पे डाके डाल, अपनी जेबें भरी, लोगों को बेरोजगार किया, उनको रोजगार नहीं दिया, लोगों के नाम पे वो कुछ मशीन लगा दी, पैसे खा, कोई उधर से आया इधर से गया, मिलता ही। अब लोग अगर नहीं मानते तो कोई कबीलों की बुनियाद पे और खुदा के लिए कोई इलाकों की बुनियाद पे ये 2021 आ रहा, ये 1970 नहीं है कि आप बरादरियों के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल करें, आप इलाकों के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपना मंशूर बताएं, आप अपना काम बताएं, आप लोगों के लिए करना क्या चाहते हैं, आपका विजन क्या है, आप पूरी रियासत को क्या देना चाहते हैं, आप पाक को क्या देना चाहते हैं, आप हल्कों को क्या देना चाहते हैं, आप नौजवानों को क्या पैगाम देते हैं, क्या उम्मीद दिलाते हैं, आप बेटियों को क्या कहते हैं, आप पूरी माँ को जो अंडे बेच के अपने बच्ची और बच्चे को पढ़ाती है, उसके लिए आपके पास क्या मंशूर है। बाप अपने हाथ पत्थर जैसे बना देता है, मजदूरी कर करके अपने बेटे को पढ़ाता, अपना पेट काटता है। आपके पास उस बाप के लिए क्या पैगाम है, क्या प्रोग्राम आप दे रहे हैं उसके बच्चे के लिए। मैं आपको कहता हूं, मैंने 4 साल सोचा है इसको। मैं जिस दिन अपना मंशूर दूंगा, अपनी बातें आपको ग्राउंड में बताऊंगा, मैं उस मां को भी पैगाम दूंगा कि मैं तुम्हारी उस बेटी जिसके लिए तुमने अंडे बेचे, जिसके लिए तुम घास काटती रहे, जिसकी खातिर तुमने भैंस का दूध बेच के उस बेटी और बेटे को पढ़ाया, उसके लिए मेरे पास ये प्रोग्राम है। मैंने उसको तालीम के लिए यूनिवर्सिटी तुम्हारे पाँव में ला के रखी, उस तालीम के लिए मैंने कॉलेज तुम्हारे पाँव में रखा, मैंने गाँव तुम्हें स्कूल दिए, मैंने गाँव तुम्हें कॉलेज दिए, मैंने बीमारों के लिए हॉस्पिटल दिए, RHC दिए, BHU दिए। मैं उन बच्चियों और बच्चों की माओ और बापों को प्रोग्राम दूंगा कि उनके लिए मेरे पास ये पैगाम है। मैं उनको चौक घुमाया करूंगा। मैं आज ये चौक में खड़ा होकर कहता हूं कि अगर मैं इस रियासत का वज़ीर आज़म बनने वाला बना तो कोई रोक सकता है? मैं आपको अक्सर कहता हूं कि मैं पहली साल 20,000 बच्चों और बच्चियों को नौकरी दे दूं। अगर ना मैंने इसके ऊपर काम किया, मुझे मालूम है कि कहाँ पहुंचता है। मुझे ये नहीं कि मैं अपनी मशीन बेचूंगा, 25,000 का डीजल खर्च होगा, 5 लाख का बिल बनाऊंगा। हल्फन कहता हूं ऐसा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको कहता, ये खाली चुका है, तुम कहता था बाकियों को भी, दोस्तों को, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं ना, मैं ये जाके पूछ लें, मुझे लोग सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है, एक अच्छा बाप वो है, सब बापों को कहता हूं कि जो अपनी औलाद पे नजर शेर की रखे और चमच सोने का, नजर शेर की और चमच मुंह में सोने का, वो बाप है। वो क्या बाप है जो नजर गिदड़ की रखे और चमच लकड़िया नो बड़ा जड़ा चमचा लिया ना देगा जो मुंह है वो बाप अपनी औलाद पे सख्त नजर जरूर रखे। मैं कहता हूं इनको कि इलेक्शन लड़ने का हक किसको है। आज आप सबको फिर बता दें, आपको बता कि जिस शख्स को किसी की बेटी नंगे पांव नजर आती है, फौरन आंखें बंद करे, उसको अपने घर में अपनी बेटी नजर आए। अगर नंगे पांव बेटी नजर आती है तो आंखें बंद करे, अपनी बेटी नजर आए तो वो फैसला करे कि ये मेरी बेटी है और ये नंगे पांव नहीं होनी चाहिए, फिर वो अलग से। अगर किसी के बच्चे को बटन टूटा हुआ देखता है,
नंगे पाँव देखता है, आंखें बंद करके अपने बच्चे पे नजर डालता है। क्या मेरा बेटा ऐसे है? अगर उसकी नजर अपने बेटे पे पड़ती है और वो नजर आता है, फिर इसका मतलब उसके अंदर एहसास पैदा हुआ। एहसास, जिसके अंदर एहसास नहीं है, न वो इंसान है, न वो पॉलिटिकल वर्कर है, न वो इलेक्शन लड़ सकता है, न वो लीड नहीं कर सकता है। ये मैं कहता हूँ। मैं उधर जिससे हटके जा रहा था कि मैं इस दफा हैरानकुल खबरें सुना रहा हूँ आपको। शुरू मौलवी अशरफ से करता हूँ, मेरा यार है दोस्त, ये मौलाना अशरफ, मुंह में पट्टी चढ़ाई हुई है ताकि लोग ना देखें। हालत साफी है आप, वो मुझे पता नहीं अच्छी बात कर रहा है, मजाक करता हूँ। इलेक्शन में अगर मैं बस्ती हल्के से लड़ूंगा ना, बस्ती वाले सुने पहले, उसके बाद चक्की वाले। बस्ती में लड़ूंगा अगर, तो मौलवी अशरफ साहब मेरी कोशिश होगी कि आप मेरे कैंपेन चलाएं और मेरे एजेंट बने। ये आपको समझ आ गई? ये नहीं हो सकता कि है बस से पोलिंग स्टेशन को पहुंचना था, पीले तुरा गया। ये बड़ा पुरानी हो, छोड़ जाए, भूल जाए। मैं खुदा का वास्ता देते सबको कहता हूँ, ये भूल जाए, ये छोड़ जाए। ये कबीले, ये इलाके, ये टब्बर, ये झूठ, ये बकवास, ये तबाही की तरफ, ये जमाना जाहिलियत की बात है, ये 1970 से पहले की बात है। ये मत कर। मैं आपको आसन कहता हूँ कि मेरी नजर में भी आपको ये ऐसा नहीं करे। मैं इसको सोचने और गलत समझता, मैं और तरह का आदमी और मैं और तरह के फैसले करता हूँ। इस दफा आप हैरान होंगे कि मेरी कैंपेन मौलवी अमीनुल हक चलाएगा। ये आप अभी आपको बता दें, मेरी कैंपेन कौन चलाएगा? मौलवी अमीनुल हक। मेरी कैंपेन कौन चलाएगा? इंशाल्लाह ये मौलाना अशरफ, ये मेरी कैंपेन चलाएंगे। ऐसे ये खलीफा रफी टारगालियों का मुझे यकीन है कि इस दफा मेरी कैंपेन में वो भी आगे रहेंगे। मुझे यकीन है कि ये मैं आपको क्या दे रहा हूँ, अमीर बदर साहब कहते रहते थे ना, किट्टी भी दे रहा। वो मुझे कहते थे सरदार साहब मैं आपको टिप दे रहा हूँ, आपने समझा कि नहीं? मैंने कहा थोड़ा लेट समझा, समझ आ गया। और जितने मेरे साथ गए थे, मेरे साथ नाराज हो गए, सबको मैं वापस लाऊंगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं जाऊंगा उनके पास में, लाऊंगा उनको, वो मेरी कैंपेन चलाएंगे। आज कुछ लोग हमारे साथ शामिल होंगे। ये भी आपको एक और अहम खबर बता देता हूँ ताकि आप पहले जल्दी करें, वरना सीटें फुल हो जाएंगी, फुल। नार तुझे खुर्शीद का फिर कला में ना छोड़ा ना, इस दफा नारगू से मैंने वोट लेने, नारगू से बात। एक और खबर भी सुन रहे, ताज इकबाल अगर अमेरिका से वापस आया तो मेरी कैंपेन चलाने के लिए उसको मैं बोला, इससे पहले उसको लोग बुलाते थे मेरे खिलाफ। इस दफा उसको मैं बोलाऊंगा कि मेरी कैंपेन चला। ये बातें मैंने तनाई में सीखी है, ये आपको बता दूं, सबको कहता हूँ तनाई में रहो, बहुत कुछ आता है, ऊपर से आता है। और फिर ये कहते हैं कि फलां जमात में जा रहे हैं, फलां क्या लाया अमल है। आज मुझे बताएं, ये जो मेरे बच्चों की रैली थी, ये जो झंडे थे, ये किसके थे? ये जो मेरे पास लड़के थे, ये जो झंडे थे, ये किसके थे? पीपल्स पार्टी के थे ना? किसके थे? पीपल्स पार्टी के, यही थे ना। एक बात आपको बताता हूं, जिधर है जैसा रहो, पीपल्स पार्टी में हूं ना, पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी के लिए सबसे पहले जेल गए 1978 में, ये जेल तो बाप में से कोई पता नहीं हुआ। शहीद भुट्टो को जब सदार हो यहाँ जेल में पड़ गए 1 महीना। एक दिन रफीक बेग भी होता था हमारे साथ,
आज पता है परसों कहता था बूढ़ा हो गया, कहता था आऊंगा, लेकिन कह रहा है मकान है ना काम कराना, मैं जलसे अच्छी थी। इस दफा हम अल्लाह रसूल की मदद से इलेक्शन जीतने के लिए लड़ेंगे, हारने के लिए और इंशाल्लाह जीतेंगे और इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाएंगे। आज का कमर जमान जो है ना, अब पता है ना, इससे पहले भी हमने हुकूमतें बनाई और बनाई, ये काम हमें बहुत आता है। आपका काम है हमें असेंबली पहुंचाना, हमारा काम है हुकूमत बनाना, हुकूमत बना के आपके मसाइल हल। याकूब खान एक सीट पे वज़ीर आज़म बन गया था, पता है, भट्टो पता नहीं 1-2 पे वज़ीर आला बन गया था। आप ये यकीन रखें कि मैं इतना नालायक आदमी नहीं हूं। आपने अगर असेंबली में भेज दिया ना तो ऐसा चक्कर चलाऊंगा, ऐसा चक्कर कि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपको बताऊं कि आप वाले से मुझे रिसीव करेंगे, वाले से ना। और मैं वादा कर चुका हूं कि इस दफा मैंने रियासत के लिए कोई बड़ा काम करना है, रियासत के लिए। बाकी चीजें मैं छोड़ता हूँ 21 नवंबर तक सारी आज कर दो तो फिर वहां क्या बचेगा। वहां मेरा 3 घंटे का खिताब होगा, विद फैक्ट एंड फिगर होगा। आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि आप लोग, आज मैं समझता था, सच्ची बात आपको बताऊं, जब ये लड़के कहते थे मोटरसाइकिल 500 होंगे, मैं कहता था कि ये अगर 200 भी कर रहे हैं तो बड़ी बात। तो ये 700 665 तो गिने हुए मोटरसाइकिल थे, 665, उसके अलावा जो शामिल हुए वो है। तो ये तो आपको बता दूं कैसे पैक हैं। अगर ये लोग कई बड़ी जगह पे होते तो पता चलता कि ये कितने, लेकिन हम गिनते नहीं हैं, हम गिनेंगे उधर ग्राउंड में, वोट के दिन भी गिनते हैं, क्योंकि तोला नहीं करते, गिना करते, क्या करते, गिना तोला नहीं करते। तो हम गिनेंगे। आज भी बेशक जिसको मर्जी है पूरे शहर में गिन ले, इधर गिन ले, लेकिन आज हमारी 10 कॉन्फ्रेंस थी। जो खुशखबरी आपको अच्छी सुनाता हूँ यही है कि आज बाग के लोगों ने, एक दुकानदार ने, एक गरीब ने, एक मुझे कोई ऐसा चेहरा, क्योंकि मैं मर्दन शनाख्त वाला हूँ, उनसे मैं चेहरे पढ़ लेता हूँ कि ये चेहरा खुश है या नाराज। मैंने 1% को भी नाराज नहीं देखा। बरसा रहे थे, ये अल्लाह का लाखा, अल्लाह का जरा। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए। ये कहते थे ना कि अंदर सवाल जवाब होगा, अंदर नहीं होगा। मैं अभी बैठूंगा इधर कुर्सी लगा के, इधर अंदर से चाय पीएंगे, अंदर आपको चाय साफियों में से पिलाएंगे, ठीक है ना, आप उनसे साफियों। अभी इसके बाद ये होगा, पहले कुछ तो शामिल होंगे, उनको शामिल करने के बाद फिर मैं आपके सवाल करूंगा, ठीक है। जब तक थोड़ा सा मैं